महान परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह लगातार हमसे अपने वचनों से बातचीत कर रहे हैं, और उस तमाम भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो लगातार परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुतायत का आशीष दे। जिस परिस्थिति में हम और पूरा दुनिया, पूरा भारत, पूरा झारखंड चल रहा है, और इस परिस्थिति में मसीह विश्वासियों के लिए एक बड़ी जागृति है, और एक ऐसी जागृति है जिस जागृति में परमेश्वर का अभिषेक है। इस समय कुछ लोग ऐसे अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं जो निश्चय परमेश्वर के राज में जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो पीछे 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 वो चले गए। पर इन दिनों जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना रहे हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ वो तमाम व्यक्तियों से इन दिनों बातचीत कर रहे हैं जो सचमुच यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा उनको तैयार कर रही है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मैं जितना परमेश्वर के वचनों को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ और लोगों को शिक्षा प्रदान करता हूँ, और इन दिनों आप इतने अभिषेक को महसूस कर सकते हैं जितना अभिषेक आपने पहले दिनों में महसूस नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह को बहुत ज्यादा अपने करीब आप महसूस कर सकते हैं जितने पिछले दिनों आप नहीं कर सके। आप जो प्रार्थना करते थे उस प्रार्थना को परमेश्वर बड़े अभिषेक से, सामर्थ्य से आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आत्मा आपको अनुभव करने देंगे, अगर सचमुच आप यीशु से प्रेम करते हैं और सचमुच परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं। मैं 3 बातों को आज कहने जा रहा हूं। जब मैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करता हूं और मैं लगातार यीशु मसीह के आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए और कलीसिया का उठा लिए जाने के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं। शेष बात यह रहा कि परमेश्वर के राज्य में जो जाएंगे वो लोग किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, उसका तैयारी क्या होना चाहिए। क्या हम जिस प्रकार से चल रहे हैं इसमें हमें लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? जिस तैयारी के बारे में बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें कहती है, उस तैयारी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला चीज कि मेरा और आपका यीशु से मुलाकात हुआ। और जिस वक्त एक व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होता है तो मुलाकात ऐसे ही नहीं होता है। बाइबल कहता है साउल से वो पौलुस बन जाता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों में देखिएगा, मैं पौलुस के बारे में नहीं बता रहा हूं, पर मैंने देखा जितने लोग का एक्सीडेंट, दुर्घटना, टकराव यीशु मसीह के साथ हुए, उनके जीवन में परिवर्तन आया। और लूका रचित सुसमाचार अध्याय में साफ साफ इस बात की घोषणा रहला में कि हम जब यीशु मसीह के पीछे चलना है तो सबसे पहले अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। सबसे पहला बात, जो व्यक्ति अपने आप से इनकार करते हैं वो सब चीज खत्म हो जाता है। हम संसार के लिए एकदम मर जाते हैं। परिवार के लिए भी आपको मरना पड़ेगा, अपने विवेक के लिए, अपने सोच के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कल्पनाओं के लिए, और जितने सपने हमने देखा था उस सपनों के लिए आपको मरना पड़ेगा। तभी एक व्यक्ति अपने आप से इनकार करता है। कई लोग इनकार करते, यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, बहुत कुछ होता है, पर वो अपने आप से इनकार नहीं करने के कारण वो चल नहीं पाते, क्योंकि उनको अपना सपना नजर आता है। मगर जिस वक्त कोलोसी की पत्री अध्याय 3:3 के अनुसार लिखा हुआ है, तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह और परमेश्वर के साथ छुप चुका हुआ है। जब हम मर चुके हैं तो हमको संसार के चीजों के लिए, अपने सपनों के लिए जीना नहीं है। जीने का मतलब होता है मैं बाढ़ जो रहा हूं, और यीशु मसीह बादलों पे आएंगे और अपनी कलीसिया को लेके चले जाएंगे, वो बाढ़ जो ना हो रहा है। मगर जितने व्यक्ति लोग यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, आधार्मिकता को पूरा करते हैं, बहुत सारा बातों करने के बाद भी वो अपने सपनों से पीछा नहीं हटा सकते, अपने सोच और विचारों से, कल्पनाओं से, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना है, मुझे ऐसे ही पीना है, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही चलना है, मुझे ऐसे ही पहनना है। मेरे ये सपना है कि आगे आने वाले दिन में हमको ऐसा करना होगा। पर एक बार जब आप यीशु मसीह ग्रहण किए तो आप अपने आप से इनकार किए, क्योंकि आपने कहा मैं क्रूस उठाकर प्रत्येक दिन मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा। जिस वक्त हम यीशु को ग्रहण करते हैं सपना खत्म हो जाता है। अब परमेश्वर अपने हाथों में हमें ले लेता है, और जैसे यीशु मसीह हमें चलाना चाहता है ऐसा हमें चलना है। सबसे पहले एक व्यक्ति का जब यीशु मसीह से टकराव होता है, मैं 3 बात बता रहा हूं तैयारी का।
और सबसे पहला बात, जो व्यक्ति यीशु से टकराते हैं, मुलाकात होता है, उनका पाप धुल जाता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति का पाप धुल जाता है वो पिछले पाप में नहीं जाता। अगर पिछले पाप में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा टकराव सही रीति से नहीं हुआ है। हमने यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण नहीं किया है, हम यीशु मसीह को सही रीति से अपनाए नहीं। अब मेरे साथ पढ़िएगा, हाँ, यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना अध्याय पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या में पढ़ रहा हूं, 8 से लेकर कुछ पदों तक पढ़ता हूं। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 का 8-9 में इसे हम पढ़े। अब ध्यान दीजिए, ये जो वचन है ना, इसको हम वर्षों से जान रहे हैं और ये वचन को पढ़ पढ़ के हो सके आपको कंठस्थ ये वचन भी याद होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम और आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप से इनकार करने के बारे में बाइबल का है। जो व्यक्ति अपने आप से इनकार करता है, उसके बाद भी लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हालेलुया। मैं विश्वास योग्य नहीं हो सकता हूं, आप विश्वास योग्य नहीं हो सकते, मगर बाइबल साफ साफ कहा है कि यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हालेलुया। विश्वास योग्य मतलब कि वो एकदम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए तो क्या बोलेगा, हम पूरा पूरा बचाने का कोशिश करेंगे, इसमें इतना इतना लाख रुपया खर्च होगा, इस कैंसर से किसी प्रकार इस व्यक्ति को हमको बचाना है, उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाएगा, जितना इंजेक्शन देना है, जितना मेडिसिन देना है, सारे चीजों को करने के बाद भी आखिरी क्षण में डॉक्टर बोलेगा मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत करें, जिस परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, उसने कहा कि सब पापों को, जितना पाप है, जितना गुनाह है, जितना अधर्म हमने किया है, वो सब चीज को मिटाने में, ढांपने में, सब चीज को खत्म करने में वो विश्वास योग्य और क्या है, धर्मी है। हालेलुया। अगर थोड़ा सा पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, उसमें लिखा हुआ उसमें कोई पाप नहीं है। हालेलुया। संसार का कोई मनुष्य इतना आपको विश्वास योग्य नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं सकता कि मैं इतना कुछ कर सकता हूं। मगर यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, जिस व्यक्ति का यीशु मसीह से टकराव होता है, उसका टकराव लहू से हो जाता है, ब्लड से हो जाता है, और वो रक्त, वो ब्लड हमें सर से लेके पांव तक उसके सामर्थ्य से, नई अभिषेक से। अभी देखिए, अभी आप आज रोइएगा, विलाप कीजिएगा, यीशु मसीह ग्रहण कीजिएगा, इतना ही ना काम चलता है, मगर उससे ज्यादा हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। कल एक सप्ताह के बाद फिर आप कीजिए, जिससे बात करने नहीं बोला जाता है उससे फिर से बातचीत होगा, गाली नहीं देने बोलने से फिर से गाली होता है, लड़ाई नहीं करने बोलने से फिर से लड़ाई होता है, इधर उधर ना ताकने बोलने से फिर से ताका झाकी होता है। इसका मतलब ये है कि आज तक हम अपने पापों से, आप विशेषकर अपने आप से आपने इनकार नहीं किया है और अपने सपनों को हम नहीं मारे। हालेलुया। हालेलुया। अपने सपनों को मारेगा प्रभु, हम पूरा पूरा समर्पण करते, जैसा आपको चलाना है चलाइएगा। होली स्पिरिट, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, मैं कौन सा काम करूं, कैसा मैं पहनूं, कैसा मैं खाऊं, हर चीज के लिए तो आपको पूछना, मैं पूछता हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं। शॉपिंग मॉल जाने से पहले भी पूछता हूं, कुछ खरीदने से पहले भी पूछता हूं, और ये काम करने जा रहा हूं प्रभु, अगर ये काम आपकी ओर से नहीं तो ये काम यहीं पर रुक जाना चाहिए। एक छोटे छोटे सुई से लेके लाखों तक का हमें परमेश्वर से बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हमने अपने आप से इनकार किया है और हमने अपने पापों को माना है, तो विश्वास हो गया धर्मी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सारे पापों से आजादी दे चुका है। हालेलुया। और इसी में लिखा हो, थोड़ा सा पढ़िएगा तो 2 का पहला यूहन्ना 2 का मैं पढ़ रहा हूं, 2 में ही पढ़ता हूं। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। बाइबल कहता है एक व्यक्ति के लिए नहीं। आप ये बात को बहुत गौर से समझिए। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मैंने डुबका बपतिस्मा लिया, उसके बाद बाइबल कहता है सिर्फ तेरे लिए यीशु मसीह नहीं आया, तेरे ही पापों के प्रायश्चित के लिए आया।
जब तक आप यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के अभिषेक से, इस लहू से नहीं धुलिएगा, आप धार्मिकता को पूरा नहीं कीजिएगा, आप बपतिस्मा नहीं लीजिएगा, तो आपका घराना तक की सामर्थ्य आशीष नहीं पहुंच पाएगा। अब सुनिए ध्यान से। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। इतना पापी है, इतना पापी, इतना पापी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते कि हम सोचते वो नहीं बदलेंगे, हम समझते वो नहीं चल पाएंगे, मगर परमेश्वर का देखना अलग है। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से देखे तो सबको बेटा और बेटी बोल के प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, और उसका ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, अगर मेरा बेटा, अगर मेरी बेटी मेरे पास आएंगे और अपने आप से वो इनकार करने की कोशिश करें और बोलेंगे हाँ आपका लहू मुझे शुद्ध कर सकता है, हाँ आपका लहू मुझे धो सकता है, तो उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह सारे पापों से मजाक कर देता है। बोलना और करना, इसमें बहुत प्रकार का अंतर है। मैं आपसे पूछूंगा पाप नहीं कीजिएगा, हाँ मैं पाप नहीं करूंगा। आप मैं पूछूंगा झूठ नहीं बोलेगा, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मगर कितना दिन तक रह सकते हैं? अपने जहन में एक बात याद रखिए, अपने आप से इनकार का मतलब अपने सपनों को मार देना। हालेलुया। और सपना का मतलब होता है ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसा विवाह होना है, ये करना है, गाड़ी करना है, बंगला करना है, और सब चीज हमारे सपनों में आते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने सपने को मारना पड़ेगा, अपने विवेक को तुमको रोकना पड़ेगा, अपने सोच और विचारों को सबसे खंडन करके तुमको यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी पापों के लिए, जगत के तमाम पापियों के लिए प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह। अगर ये बात को दुनिया वाले, झारखंड वाले और भारत के लोग जल्दी जल्दी समझ जाए कि एक ही छुटकारा है, एक ही उद्धार करता है और उसी का लहू मेरे जीवन को बदल दे सकता, तब ना शांति आएगा। शांति कहां से आता है? आज आप शांत से रहिएगा, कल फिर से निराश हो जाइए, कल फिर से भूत आ जाएगा। आज आप ठीक से रहिए, कल इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएगा जो आपके सोच समझ से परे है। आप एकदम लगेगा सब द्वार बंद हो गया, हम निराशा में 4 दिन रहेंगे, निराशा में 4 दिन रहेंगे, 10 दिन हम गुस्सा में रहेंगे और व्याकुल होंगे और घबराएंगे। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? 1 और 2 रुपया का प्रभु से बातचीत मत कीजिए। परमेश्वर वो है जो सब चीज समय की पूर्णता में आपको दे देगा। मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, मैंने देखा इस कोरोना वायरस से, वैक्सीन तो छोड़ दीजिए, वैक्सीन लगने के बाद भी लोग मर रहे, वो तो छोड़ दीजिए, मगर ऐसा परिस्थिति मनुष्य के सामने पिछले दिनों आया कि ऑक्सीजन नहीं, पैसा रहते हुए आप ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। क्या फायदा है इस धन का, इस संपत्ति का, जब हमें सांस खरीद के लेना पड़ रहा है और उस सांस मुझे पैसे होने से भी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसमें कितने रईस लोग मर गए। धनवान लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अपने धन पे लिखा हुआ है। और ये सब परिस्थिति हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं। पैसा रहने से भी धनवान लोग ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए और हम लोग तो पूरा दुनियादारी घूम रहे हैं। हमारा ऑक्सीजन क्यों हो सकता नहीं था? हम जिस परमेश्वर का आराधना करते सब चीज इसी में, इसी पृथ्वी में हमारा परमेश्वर सब प्रकार की उपलब्धि को हमें आज तक देते आए हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा मरेंगे नहीं। जिस समय सेवा खत्म हो जाएगा हमारा आपको मरना ही पड़ेगा। जिस समय आपका परमेश्वर के लिए कुछ काम ही नहीं रहेगा तो परमेश्वर अपना आपका टिकट काट देंगे। इसलिए मरना जीना सब चीज परमेश्वर का हाथ में। अपने आपे से इनकार का मतलब अपने सपनों को मार दीजिए। यीशु मसीह का लहू से धुलने की कोशिश कीजिए। पहला बात यही है, जितने लोग यीशु मसीह के लहू से धोए गए वो पहला सीढ़ी चढ़ रहे कि हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। इसी में लिखा हमको लगता है। एक मिनट, हाँ 3 का पढ़ रहे हैं हम। पहला यूहन्ना 3 का 5 थोड़ा सा देखेंगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। देखिए साफ साफ में पहले आपको बोला था, फिर सुनिए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। साफ साफ यीशु मसीह के बारे में बोला। हम लोग हो सके कि इस मनुष्य के प्रति हमारा स्वार्थ रहेगा, मगर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का यह स्वभाव नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, एक भी नहीं चाहिए कि एक व्यक्ति को मैं ले लूं और इस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा कर प्लान कर करके पूरा दुनिया को बचाया जाए। मगर बाइबल कहता सब भार को, सब बोझ को, सारे पापों को यीशु मसीह अपने में लेने के लिए चाहता। और ये मात्र प्रेम के द्वारा हुआ। प्रेम का शब्द मात्र यीशु मसीह से जानते हैं कि दुनिया में प्रेम क्या है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हम बोलते बोलते तुरंत झूठ आ जाता है।
बोलते बोलते ये करना चाहते हैं, वो भी कर लेना चाहते हैं। बोलते बोलते हमारा स्वभाव में कितना गड़बड़ी है, देखिए ना। जो पाप करता है वो दुष्ट से जन्मा है, और जो पाप नहीं करता वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर जन्मे तो हमारे स्वभाव में ही पाप नहीं होगा। हमारे स्वभाव में ना छल होगा, ना हिंसा होगा, ना डा होगा, ना निंदा होगा। हम अपने शब्दों से कोई भी चीज का उच्चारण नहीं करेंगे। मेरे स्वभाव में यीशु मसीह है। और बाइबल कहता है जितने लोग यीशु मसीह का लहू से धोए जाते हैं, यीशु मसीह का लहू से छुटकारा मिलता है, बाइबल कहता है उसके स्वभाव में पवित्रता आ जाता है, उसके विवेक में पवित्रता आ जाता है, उनके सोच में पवित्रता आ जाता है। और बाइबल कहता है उसमें उसके स्वभाव में पाप नहीं है। अब वही यीशु मसीह का हम बपतिस्मा लेते हैं। लहू भी एक बपतिस्मा है। पहला टकराव ही बपतिस्मा होता है जो ब्लड से वो अभिषेक करता है, और वो मनुष्य के लिए पहला बपतिस्मा होता है। ये बपतिस्मा कोई नहीं देखता है, ये बपतिस्मा मेरा शरीर देखता है, आंखों से टपता 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 आंसू बहता है। हालेलुया। और ये पहला बपतिस्मा मेरे अंदर से ही होता है। मेरे आंखों से जितना निकलता है वो आपको लगता है वो आंसू वो रक्त है। वो यीशु मसीह का लहू पूरा 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 शरीर को आपको भिगा देता है। उस लहू में हम डूब जाते हैं। आंखों का जो टिप 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 जो वर्षा होती है, यीशु मसीह का लहू आपके शरीर में से यीशु मसीह अंदर आ चुका है, और यीशु मसीह अंदर आ चुका है। बाइबल कहता है तुम्हारे स्वभाव में पाप नहीं है, तुम्हारे विचारों में, कल्पनाओं में, तुम्हारे विवेक में पाप नहीं है। वो सारे चीजों को उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के खत्म करता है जिस वक्त हम यीशु मसीह के लहू का बपतिस्मा ले लेते हैं। फर्स्ट टकराव, फर्स्ट एक्सीडेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसी का अगर 4 में पढ़िएगा, आप पढ़े हुए पर हम ऐसे ही पढ़ा रहे कि आप इस वचन को याद रखिएगा। उसी का पहला यूहन्ना 4 का 10 पद में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। एक बात को मैं नोट कराना चाहूंगा, हम जैसे यीशु मसीह का लहू से धोए जाते हैं, हमारा शुद्धिकरण इधर हो जाता है। हमारे स्वभाव में जितना गड़बड़ी है वो सारा चीज निकल जाता है, और हमारा स्वभाव में पाप नहीं रहता है। हालेलुया। और स्वभाव में पाप नहीं रहेगा तब आप भलाई कर पाएगा, तब अच्छे काम कर पाएगा, तब दूसरों के बारे में चिंता कर पाएगा। और यही मसीह स्वभाव है, और यही मसीह का काम है। और ऐसे ही करते 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 मर जाना है, खत्म हो जाना है। मेरे माता पिता जीवित नहीं है, पर वो लोग इतना लोग का भला कर दिए, इतना लोग का भला कर दिए कि आज भी जितने लोग उनको जानते हैं आज भी याद करते हैं। वो अपने नहीं खा के खिलाते थे, वो अपने नहीं पहन के पहनाते थे, और इतना लोग का मदद की। जरूर वो लोग शराब पीने वाले थे, कुछ भी थे, मगर मददगार थे। प्रभु का स्वभाव उनके अंदर में था, और इतना लोग का मदद किए। वही गुण, वही आशीष, अभी तक वही डीएनए मेरे अंदर भी है कि हमें ऐसा लगता है कि आप पहले खाने से अच्छा होगा, उसके बाद हम खाएंगे तो ठीक है, आप पहनना चाहिए तब हम पहने तो बड़ा बढ़िया है। बाइबल कहता है कि उसके स्वभाव में एकदम पाप नहीं, और ये परमेश्वर का प्रेम है, तभी वो अपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। कोई भी नहीं, आपको मालूम है दुनिया में जब भूकंप आता है ना, दुनिया में जब सुनामी आता है, दुनिया में जब पूरा एकदम हर तरफ तबाही तबाही करना पड़ता है, तो 24 प्राचीन बैठ के ये परमेश्वर बैठते हैं। हम भी कोई काम करने से भी, मंत्री मंडल के लोग अभी देखिए कितना सप्ताह भर लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, अनलॉक बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा वो लोग मंत्री लोग बैठ के बात करने के बाद आपको सूचना मिलता है। इसी प्रकार दुनिया में जो भी कुछ करना है, 24 प्राचीन के साथ हमारा परमेश्वर बैठते हैं, और 24 प्राचीन के साथ परमेश्वर बैठने के बाद निर्णय लिया था अब क्या किया जाए। क्योंकि 24 प्राचीन जो लिए गए हैं वो विवेक युग से लिए गए हैं, और व्यवस्था युग के लोग बैठे हुए, जितना मैं जानता हूं। क्योंकि अनुग्रह का युग के लोग यीशु मसीह के बाद में 3 युग का ही जीवन है व्यवस्था में, विवेक युग, व्यवस्था युग, अनुग्रह युग। और ये विवेक युग जो है व्यवस्था युग है, और यही युग के 24 प्राचीन बैठे रहते हैं। और 24 प्राचीन निर्णय होने के बाद यही निर्णय लिया कि कोई भी पवित्र मेमना नहीं संसार में, कुछ हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर सब कोई नरक चला जाएगा अगर इनके डीएनए में से, इनके रक्त में से, इसके खून में से, अगर मैं, खून का मतलब प्राण होता है, हमारे अंदर प्राण है इसीलिए हम खड़े हैं ना, आत्मा भी है। आप प्राण का मतलब लहू होता है। इसके प्राण में, इसके ब्लड में, इसके डीएनए में ही गड़बड़ी थी, और इसके डीएनए को बदलने के लिए 24 प्राचीन परमेश्वर मिलके एक ही बातों का निर्णय ले पाए कि पूरा डीएनए ही खत्म कर देना चाहिए। कैसे डीएनए खत्म हो जाएगा? इसलिए बाइबल कहता है आखिरी बूंद यीशु मसीह का शरीर में नहीं था। हालेलुया।
हालेलुया। एक भी बूंद नहीं रची, पूरा खत्म होते, इसी में से मनुष्य बना है। यीशु मसीह के अंदर में ही सब हम लोग पूरा ब्लड खत्म कर देना है और उसको एक तेजस्वी पुनरुत्थान का परमेश्वर उन्हें बनाना है। पुनरुत्थान का परमेश्वर बन के मृत्यु और जीवन सब में उसको अधिकार देना, तब मनुष्य जाति बच सकते हैं। और यही बात जो इस प्राचीन लोग परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर मिलके ये बातचीत हुआ, गठन हुआ कि पवित्र मेमना का बलिदान होना पड़ेगा। इसीलिए यूहन्ना में कहा कि वचन देहधारी हो गया। उसको जन्म लेना था मरियम माँ के अंदर में से, उनके गर्भ में से आना था। उसको जैसा खाना पीना हम खाते, पूरा एक्टिविटी ऐसे ही यीशु मसीह का होना चाहिए, पूरा संसार की बातों में से। और ऐसे करते 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 पूरा जब लहू निकलेगा और जब यीशु मसीह महिमा का दे, महिमा का वसीले हम लोग जब जाएंगे ना, ये उल्टा पुल्टा हड्डी उड्डी लेके और ये गंदा गंदा मैला ये चमड़ी लेके हम स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु मसीह जैसे पुनरुत्थान का भागी हो गया, पुनरुत्थान का परमेश्वर हो गया और वो मृत्यु में से जिंदा हो गया, ऐसे ही हम यीशु मसीह के साथ रैप्चर में चले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। ये साधारण और बहुत आराम से बात नहीं कि यीशु मसीह का लहू क्या है। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के अंदर में जितना लहू चला गया ना, पूरा खत्म हो गया। ऐसे जब हम पश्चाताप करते तो हमारे अंदर वो पाप नहीं रहता, मतलब वो प्राण नहीं रहता, मतलब ब्लड नहीं रहता है। और यीशु मसीह को बोलते सर से लेके पांव तक अपने लहू से धो दीजिए ना, तो उसका स्वभाव हमारे अंदर रहता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? डीएनए बदल जाता है, रक्त बदल जाता है। आपका बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, माइनस से प्लस से मैं नहीं जानता हूं, पर जैसे हम यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं और बोलते हैं किसी हमें अपने उसके पापों से आजाद होना है, स्वतंत्र होना है, तो हमारा पूरा शरीर का लहू वो चला जाता है। कहां से निकलता है? आपके आंखों से आंसू निकलता है। हालेलुया। और हमारा पूरा रक्त झरने की तरह चला जाता है। यीशु मसीह का नया रक्त हमारे अंदर आ जाता है। उसका स्वभाव, उनका विवेक, उनका सोचना, उनका बोलना, उनका चलना, जितने एक्टिविटी यीशु मसीह संसार में करते, सब चीज हमारे अंदर में आ जाता है। यही है उस लहू का बपतिस्मा, जो पहला टकराव, पहला एक्सीडेंट से यीशु मसीह के साथ होने से होता है। जो भी इस प्राचीन परमेश्वर डिसीजन लिए, निर्णय लिए कि पवित्र मेमना वध होना चाहिए। हालेलुया। पत्रस में थोड़ा इसके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 24 पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 24, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। हालेलुया। हम विशेष मेन अध्यक्ष के पास लौट आए, मतलब हम यीशु मसीह के पास घुर के हम चले आए। बाइबल कहता है, फिर से ध्यान सुनिए, वह आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जिस वक्त हमने उस ब्लड का बपतिस्मा ले लिया, पहला टकराव, पहला एक्सीडेंट, और हमारे आंखों से जितने झरने बह गए, वो सारा रक्त चला गया, नया डीएनए आने, डीएनए में बड़ा गंदगी है, जिसका सही सही रीति से उद्धार नहीं आता है, उद्धार नहीं होता है, वही व्यक्ति लोग आगे चलते चलते सत्यानाश हो जाते हैं। आज जिसको आराधना करना है वो स्पीकर बन गए, जिसको प्रचार करना चाहिए वो आराधक बन गए, जिसको जिन बिन बिन बातों का सेवकाई मिला वो सेवकाई से बढ़ करके अपने सोच और विचारों से सेवा करना चाहते हैं। मुझे भी मन था, जब मैं डॉन बॉस्को में ज्यादा पला बढ़ा तो मुझे लगा मुझे फादर बन जाना चाहिए। जब जीएल चर्च में रहा तो पादरियों का कला ड्रेस देख के लगता था कि मुझे पादरी बन जाना चाहिए। फिर जब मैं एक पास्टर से जुड़ा तो गिटार बजा के गाना गाता था, हमको लगता था हमको ऐसे ही बनना चाहिए। ना गिटारिस्ट बन पाए, ना फादर बन पाए, ना पादरी बन पाए। परमेश्वर ने शुभ संदेशक हमको बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमको दिया गया। जब हमको दिया गया, मैंने बोला इसी को लेके आगे चलना है। ये गिटार उटार बाजा गाजा सब अलग कर देना। मुझे जो अभिषेक, मेरे मन में बहुत कल्पनाएं थे, और जब मैं पढ़ाई करता तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का मन था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, अपने आप से इनकार किया, मेरे व्यक्तिगत जीवन से आप क्या चाहते हैं, मुझे कहां उठाना है, कहां बैठाना है, क्या पहनाना है, क्या खिलाना है। आपको मालूम है कई बार हमारे घर में अकाल आ जाती है, कई बार हमारे घर में भूखमरी आ जाती है, कई बार जो चीज खाने के लिए हमको खाना है पर हमारे पास धन नहीं रहता है, और उस समय परमेश्वर हमको ला कर दे देता है। हालेलुया।
जो भी मुझे खाने का इच्छा का मेरे घर में नहीं है, मेरे पॉकेट में नहीं है, मगर परमेश्वर का मैं अनुग्रह को देखा हूं कि उस मेरे दास को खाने का मन कर रहा है, उसे ये चीज पहनने का मन कर रहा है, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं, मैं परमेश्वर से मांगता हूं, मेरे बाप है। बाइबल कहता है साफ साफ कि हम पापों के लिए मर गया, धार्मिकता के साथ क्या करना है, हमको जीवन बिताना है। अब धार्मिकता आप उस समय पूरा करते हैं जिस वक्त आप बपतिस्मा लेते हैं। सेकंड पार्ट यही है, सेकंड पार्ट, सेकंड सीढ़ी यही है। पहला टकराव, आप जैसे यीशु मसीह ग्रहण किए तुरंत बपतिस्मा नहीं ले सकते। यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद आपका जो सिलसिला यीशु मसीह का रिश्ता चलता है, वो पापों को धोने वाला कार्यक्रम चलता है, और पापों को धोने के बाद, कार्यक्रम चलने के बाद बपतिस्मा भी आता है, पवित्र आत्मा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई लोग को बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा मिलता है, कई लोग को पहले ही पवित्र आत्मा मिलता है, उसके बाद वो बपतिस्मा लेते हैं। इसलिए ये दोनों चीज को आगे और पीछे मैं नहीं कर सकता हूं। पहला एक्सीडेंट, पहला दुर्घटना यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा पाने से पहले भी आप बपतिस्मा ले सकते हैं, और पवित्र आत्मा पाने के बाद भी आप बपतिस्मा ले सकते हैं। ये परमेश्वर का और आपका मामला है। हालेलुया। पर मैं दूसरा बात बताऊंगा जो होली स्पिरिट है। चलिए यूहन्ना में आ जाए थोड़ा सा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16, नया नियम में आ जाइए आप। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 7 को मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं, 7 से पढ़ रहा हूं। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 चीज के बारे में होली स्पिरिट का ज्यादा फोकस रहता है। ये 3 चीज ही लोग समझ नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए, पर अन्य भाषाओं में और पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद भी निंदा शिकायत कहां चला गया है। हम तो आज भी थोड़े थोड़े बातों में भूत बन जाते हैं, थोड़े थोड़े बातों में आप एकदम डिप्रेशन में, एकदम आप चल जाइए, कोमा में चल जाइए। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। सबसे पहला बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपके फोन कॉल में, उस नंबर में ऐसा कोई व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा, ऐड नहीं रहेगा, जो आपको परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता और उसकी संगति से दूर कर देता है। हालेलुया। उससे एकदम आपका बातचीत बंद हो जाएगा। मैं अभी गया हाल फिलहाल में, वो दीदी लोग, वो 2 तला बंगलों में लोग रहते हैं, और अच्छा है उन लोग का धन संपत्ति बहुत ज्यादा। मैं हमेशा जाता हूँ, भाई के नहीं जाता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में उन्हें बताया कि एक ले दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, आप लोग घर पे 4 लोग कौन जाने के बारे में बातचीत कीजिए। तो वो सब लोग बातचीत करते हैं। मैं उसको बोला कि दीदी एक घटी है, कमी क्या है, आपको ये फोन कॉन्टेक्ट में से डिलीट करना पड़ेगा। बोले कि बाबू हम किसी से बात नहीं करते, मगर ये अपने से फोन करती, मुझे तो मालूम नहीं था। मगर बोला ये चीज बंद होती, मोबाइल में ऐसा ऐसा कॉन्टेक्ट आ दी जिससे बात करने से खाली दुनियादारी का बातचीत होता है। वो इतना लंबा वो बात करती है, वो लेडी इतना लंबा बात करती है, मैं फोन नहीं करती हूँ, वही फोन करती है। मैं बोलता हूँ आप मना भी तो नहीं कर सकते, मगर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे लोग से संगति नहीं करना है, बैठना नहीं, जो आपका आत्मिक चीजों को एकदम दाग 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 करते हैं। मैं किसी दास को और किसी को बुरा भला नहीं करता, पर इतना बोलता हूं, मैं पास्टर लोग से भी बच के रहता हूं। मुझे ज्यादा पास्टरों से झारखंड में, रांची में बैठते हुए भी आप नहीं देख पाइएगा, और इतना सारा हो सके झारखंड में 100 से ज्यादा पास्टर को मैं जानूं, और पूरे इंडिया में उससे भी ज्यादा पास्टर को जानूं, पर मैं ज्यादा लोग से बात नहीं कर पाता। मेरे टीम में से पूछिएगा मैं किसको कितना बार कॉल करता हूं, बस जो काम का है वही बात होता है, कुछ भी वैसे उल्टा पुल्टा बात नहीं होता है। ये फोन कॉल का, इस फोन का जितना अच्छा आप सदुपयोग कर सके अच्छा है ना, दुरुपयोग करने के लिए शैतान बैठा हुआ आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में। हालेलुया। तो उस फोन कॉन्टेक्ट से जितना हो सके जल्दी 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 उल्टा पुल्टा नाम हटा देना, तब हम पवित्र आत्मा की बातों को समझ पाएंगे। तब पवित्र आत्मा आता है तो क्या करता है, वहां का संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करे। अब देख एक बात, अब यीशु मसीह ग्रहण की तो सारा पाप तो चल गया, तो पवित्र आत्मा आने के बारे में सबसे पहले पाप के बारे में क्यों बता रहे हैं? उसके बाद बोला है पाप के बारे में बताने के बाद, धार्मिकता के बारे में बताने के बाद, न्याय के बारे में, 3 बातों में फोकस करता है होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा 3 बातों से मनुष्य को तैयार करता है। अब हम यीशु मसीह के लहू में डूब गए, पापों की क्षमा हो गया, रो गए, भाग गए, सब चीज हो गए, उसके बाद भी पवित्र आत्मा का दान पहले नहीं पाते। सबसे पहले यीशु को जानना पड़ता है, बाइबल को जानना पड़ता है, उसकी संगति को जानना पड़ता है, उसके बाद ही किसी मनुष्य को होली स्पिरिट मिलता है जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। तो हम जब यीशु मसीह से टकराए तो पास्टर साहब आप बोल रहे हैं कि हम तो लहू से धुल गए, पाप रूप सब खत्म हो गया, तो फिर से पवित्र आत्मा आने के बारे में, आने के बाद फिर से पाप के बारे में फोकस क्यों कर रहा है? यीशु मसीह से पहला मिलान, उसके बाद दूसरी बार मुझे पवित्र आत्मा से मिलान हो रहा है।
तो पहली मिलान में ही उसने अपने लहू से मुझे धो दिया, दूसरा मिलान में फिर से पाप को क्यों बीच में लाया जा रहा है? इसलिए कि कहीं मनुष्य का सही सही से उद्धार नहीं हुआ है। सही सही से आप जितने बैठे एक बार अपने दिल में आकर के पूछिएगा ना, सही सही में ये डीएनए बदला है क्या? ये जितना रक्त निकल के नया रक्त डालना चाहिए था, ये डालने वाला काम हुआ है क्या? इसीलिए पवित्र आत्मा फिर से पाप को बीच में लाया कि फिर से हम पश्चातापी हृदय हो जाए। समझ रहे कि समझ रहे? पाप, पवित्र आत्मा को फिर से पाप लाने का जरूरत क्या है? अगर मैं यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, उसने अपने लहू से मुझे धो दिया, तो फिर से पाप के बारे में मुझे फोकस क्यों करें? और पहला शब्द पाप, दूसरा शब्द धार्मिकता, तीसरा शब्द न्याय। इसका एक ही कारण है कि परमेश्वर का आत्मा एक ही बात चाहता है कि हर एक मनुष्य का सही सही रीति से उद्धार हो जाए। हालेलुया। जिससे पास्टर बोले बात नहीं करने तो एकदम बात बंद कर दीजिए। जिससे पास्टर जी बोल दिए उससे नहीं बैठना, मत बैठिए। मैं एक जगह गया, आपको मालूम है, वहां पूरे 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 बगान में खाली सांप ही सांप, सांप ही सांप। वो लोग बोलते इतना मोटा वो लोग सांप देखते हैं, ज्यादा लोग को दिखता नहीं। बोलता है पीपल बेड में वो सांप रहता है। मैं जब वहां प्रार्थना कर रहा था, मैं साफ साफ बोल दिया, ना आपका पति पत्नी का बनता है, ना आपके बच्चे बात मानते हैं, आपका घर पूरा टूटा हुआ है। ये दुष्ट का पूरा एरिया ही है। जितना जल्दी एरिया छोड़ दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। हालेलुया। हम समझते ही नहीं कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक से कैसे कैसे बातचीत करना चाहता है। मैं बोला कि ये घर जहां पे आप रहते हैं, इसमें से कई लाश पहले से निकल चुकी है। अब आपका नंबर है, आपके घर में से भी किसी का लाश निकल जाएगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, पर इस एरिया को जितना जल्दी हो सके खाली करते वो आपके लिए लाभदायक है। हालेलुया। दिन भर कई बार वो लोग सांप देख ले रहे हैं। वो सांप अगर इस रूम में चला गया तो उधर ही वो सांप गायब भी हो जाता है। बताइए क्या दृश्य सांप है। ऐसे दुष्ट, ऐसे अंधकार की जगह में लोग रहते हैं। बोले निकल जाइए, पूरा एरिया छोड़ के निकल जाइए। नहीं सकिएगा आप, ना आपका विनती सही है, ना प्रार्थना सही है, ना पति पत्नी का रिश्ता सही है, ना आपके बच्चे बात मानते। आप कौन सा प्रार्थना करके इस दुष्ट से लड़ाई कीजिएगा? क्या सामर्थ्य आपके अंदर जुड़ाई? मेरा बात सुन के यहां से हट के नया जीवन शुरू कीजिए। बाइबल साफ साफ इस बात का घोषणा ऐलान किया, अगर ये डीएनए बदला नहीं आना तो पवित्र आत्मा फिर से आपके सामने खड़ा होकर बोलता है कि ठीक ठीक से अंगीकार कर लो, ठीक ठीक से पश्चाताप कर लो, और ठीक से अपने आप में से इनकार करके अपने सपनों को फिर से मारने की दोहरा बात होता है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा आने के बाद धार्मिकता के बारे में बता। धार्मिकता का मतलब यूहन्ना में, सॉरी मत्ती में साफ साफ लिखा हुआ, 3-4 उधर पढ़िएगा, एक से लेके उधर साफ साफ लिखे, यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा धार्मिकता को, परमेश्वर की महान धार्मिकता को पूरा किया। इसको मैं पढ़ देता हूं, ठीक है? पत्रस में हाँ, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21। पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। एकदम ऐसा लगता है हम कोमा में। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं। दाऊद ने एक बात कहा, बहुत अच्छा लगता है। हे परमेश्वर मुझे जांच, ऐसा बोलता है। क्या बोला है? हे परमेश्वर मुझे जांच। तो डॉक्टर के पास जाएगा तो बोलेगा ऐसा करके इधर दिखाइए, हाँ, फिर बोलेगा जी बाहर निकालिए, फिर ऐसा करके आंख ऐसा करके देखता है, फिर ऐसा करके वो ऐसा ऐसा करेगा, आपका धड़कन वो चेक करेगा, हाँ, कहाँ पे गड़बड़ी है। दाऊद जब पूरे निष्कलंकता और पवित्रता से परमेश्वर के साथ जाना चाह रहे, और दाऊद ने कहा कि इस पृथ्वी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वर्ग में मात्र यीशु मसीह ईश्वर। दाऊद कहा, और दाऊद ऐसा व्यक्ति रहा, बोलता है कि हमको जांचिए तो एक बार, आपका कौन कौन सा मीटर है, कौन कौन सा स्केल है, क्या चीज से मुझे नापिएगा। वो एकदम लेट जाता है, सीधा लेट जाता है, और परमेश्वर अपना आला लगा लेते हैं, और आला लगाने के बाद ऐसा ऐसा करके जांचा करता है कि कहां पे गड़बड़ी है, जिस इस व्यक्ति को तैयार करके स्वर्ग के राज्य के लिए सीधे व्यक्ति बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, किस पद में लिखा हुआ है? उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। पूरा वश में, प्रभु में ढीला डाला हो गया। देखिए
हाथ और पैर कुछ काम नहीं कर रहा है, कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ पैर चलना है, किधर देखना है, कहाँ बोलना है। बाइबल कहता है जितने लोग धार्मिकता को पूरा करते हैं उसके वश में हो जाते हैं, उसके नियंत्रण में। और हम जब धार्मिकता सही रीति से आप बपतिस्मा लीजिए तो बहुत आगे तक जा पाइएगा। नहीं तो बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा जो यीशु मसीह का हुआ और एक सप्ताह में ही आपका गोलागोल खत्म। फिर से पवित्र आत्मा आएगा, पाप धार्मिकता न्याय के विषय में फिर से लेसन शुरू होगा। फिर से एक सप्ताह के बाद फिर से पाप होगा, फिर से पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, फिर पाप धार्मिकता न्याय के विषय में फिर से सेशन शुरू हो जाएगा। अगर हम सही रीति से अपने डीएनए को बदल दे, रक्त को बदल दे, पहला छुटकारा उसका लहू, और दूसरा पवित्र आत्मा की बातों को सुनना, तीसरा हम धार्मिकता को पूरा करते हैं। ये 3 सीढ़ी जितने लोग कर लिए, इसके बाद चौथी बात आखिरी है जिसको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बपतिस्मा के बाद, पवित्र आत्मा के बाद जो तीसरा चौथा चीज है, इसको मनुष्य लोग करते नहीं है। इसी के द्वारा फिर से पहले सीढ़ी में आप आ जाते हैं। पहले सीढ़ी का मतलब जानते हैं? फिर से उसका बाल्टी लहू यीशु मसीह का। आपको क्या लगता है कि आप जब बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे लहू से धो दीजिए, तो क्या आप एकदम अदृश्य धुल जाते हैं? उसका रक्त लगता है जितना बड़ा शरीर आपका है, हालेलुया। और वो रक्त सर से लेके पांव तक पूरा धुल जाता है। और यही पाप उसका रक्त हमें धोता है। बाइबल कहता है जो यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो उसके वश में हो जाते हैं। नियंत्रण परमेश्वर का। मैं ऐसे जब डूब के बाहर निकला ना, उसके बाद मेरी बहन लोग बपतिस्मा लिए, मैं सबसे पहले लिया। जब मैं डूब के बाहर निकला, कितना सुंदर वो माहौल था। सचमुच ऐसा लगता है आकाश खुल गया, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। जिस पानी में बपतिस्मा लिए लोगों को लगता है ये गंदा पानी, पर वो रक्त था, पूरा रक्त। और उस रक्त से हमारा बपतिस्मा लेते हैं। सही रीति से पहला एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो जब मेरा जो पहला एक्सीडेंट वही सही से हो गया था। वही सही से होने का मतलब मेरा घर हिल गया था, काम किया था, बेड हिल गया था। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे आधा घंटे की प्रार्थना से मिला था, पूरा घर हिल गया था। अभी तो इसे छू देने से आपको पवित्र आत्मा मिला था, पहले का सिलसिला ऐसा नहीं था। उसके लिए बड़ा मेहनत, बड़ा परिश्रम। अभी ऐसा 10 लोग भी जो हाथ रखने से पवित्र आत्मा होता है, उसमें 14 बार 10 लोग हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन नहीं उतरता था। हालेलुया। तो कठिन परिस्थिति, कठिन मेहनत करके, परिश्रम करके मैंने होली स्पिरिट का दान पाया। और जिस वक्त होली स्पिरिट का दान पाया, लगा कि शरीर में एक भी पानी नहीं था। जग उठा के जग में पानी पी गया था। पवित्र आत्मा से पहला टकराव यीशु मसीह से तो हो गया था, मेरा पाप धुल गया था। पहला टकराव होली स्पिरिट से, और होली स्पिरिट पाने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद होता है, मगर मुझे पहले पवित्र आत्मा मिला, उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा का 3 काम। पहला, पाप के बारे में जानो बेटा, पाप क्या है। पाप के बारे में इसलिए मेरी बेटी, मेरा बेटा जानो कि तुम्हारा सही रीति से डीएनए नहीं बदला है, इसलिए बार बार तुम्हारा फिर से वो पाप सामने खड़ा होता है, दीवार बन के, जिससे तुम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। धार्मिकता के बारे में इसलिए क्योंकि परमेश्वर के नियम कानून को पूरा करना, आप सब चीज नहीं कर सकते। मेरे बपतिस्मा लेने के द्वारा यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना के सामने जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने गए और यीशु मसीह को यूहन्ना जब रोकने लगे, तब यीशु मसीह ने कहा इसी रीति से परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और तीसरा बात, न्याय के विषय में उत्तर करता है। हालेलुया। न्याय से इतना हमें डरा देता है, न्याय से इतना भय हो जाता है कि प्रभु हम पाप ना करें, बुराई ना करें, हमको परमेश्वर पूरे संसार भर का न्याय करने वाला है। इसलिए जितने लोग बपतिस्मा लेते हैं उसके वश में हो जाते हैं, वश में। पूरा नियंत्रण परमेश्वर का होता है और उस नियंत्रण से हम आगे बढ़ जाते हैं। 3 काम एक वचन में छोड़ दिया था ना, प्रकाशित वाक्य में बहुत सुंदर है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 5 पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। अंतिम चीज के बारे में फिर से यीशु मसीह के बारे में बोला जाएगा। इतना कुछ नए नियम में जानने के बाद भी, पुराने नियम में जानने के बाद भी एक महायाजक मिला है जो अपने आप को वध कर दे, जिसके द्वारा सब मनुष्य आजाद किए गए। तो प्रकाशित वाक्य फिर से इस बात को दोहराया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में फिर से बोला जा रहा है। यीशु मसीह का फिर से यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। एकदम जकड़न लगता है बंधन। प्रार्थना नहीं कीजिएगा, भजन नहीं कीजिएगा, गीत नहीं गा पाएगा, ऐसे संगति से नहीं बैठिए तो अकबक्की लगेगा। हम लोग कितना आजकल अकबक्की लगता है, व्याकुल लगता है। हम ऐसे मैदान में चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे, भारी सभाओं में प्रचार करते थे। चार दीवारी बंद होकर हमें कैसा लगता होगा? होली स्पिरिट को कभी भी बंदिश पसंद नहीं है। और मुझे भी बंदी 2 साल से हम लोग ऐसा रूम में और ऑनलाइन देखते के बातचीत कर रहे हैं। जिसको देखने का मन कर रहा है देख रहे, जिसको रिकॉर्ड सुनने का मन सुन रहे, पास्टर अपना काम कर रहा है, विश्वासी अपना क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। बाइबल कहता है फिर से यीशु मसीह का परिचय दिएगा और परिचय में फिर से जोड़ दिया गया। ये तो आखिरी वचन है, फिर से यीशु मसीह के बारे में क्यों बोला जा रहा है? वो बताया जा रहा है कि अपने लहू से तुम्हें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। यही परिचय यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का आंख ज्वाला है जो दिन और रात को बराबर देख सकता है। पीतल उतल सोना ऊना जितना हम बातचीत करते हैं, बाल एकदम पूरा व्हाइट है, चेहरा एकदम ऐसा प्रकाश है, उससे ज्यादा परिचय यीशु मसीह का लहू में अटक जाता है। और यीशु मसीह का परिचय है कि वो अपने लहू से हमें और आपको छुड़ाया है। उस पापों से आजाद, बंदी से हम आजाद हो गए, बंदी से आजाद हो गए। वो सिकड़े टूट गई है, वो सब चीज चला गया है। अब जो मैंने यीशु से टकराव किया, डीएनए बदल गया, ठीक है। उसके बाद बपतिस्मा लिए, चलिए ठीक है। पवित्र आत्मा का दान पाइए भी ठीक है। पर ये अगर एक काम जो मैं बता रहा हूं अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप कहीं रीति से तैयार नहीं हो पाइएगा। हालेलुया। पढ़िए प्रेरितों की पुस्तक। ये वचन को मैं ज्यादा लोग को बोलता हूँ। अगर आप पवित्र आत्मा का दान पाए, अन्य भाषाओं से बातचीत करते हैं, बपतिस्मा लिए हैं, संगति करते हैं, तो ये काम आपका है, ठीक है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या में पढ़ रहा हूं, 40 से पढ़ रहा हूं, ठीक है। उसने बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने को इससे टेढ़ी जाति से बचा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अब ध्यान दीजिए, बपतिस्मा लेने के बाद कोई बड़ा तीर नहीं मार दिए। इसका एक ही कारण, विशेषकर जवान लोग के लिए बोल रहे हैं, बुजुर्ग लोग के लिए। आप ठीक ठाक यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, आप अन्य भाषा में बात भी करने लगे, बपतिस्मा भी लिया, पर यीशु मसीह चलते 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 अचानक ही ना आपको वो लड़का वो लड़की मिल गई। इसके कारण आपका प्रार्थना जीवन प्रेरणा एकदम चौपट खत्म है। हम झूठ मूठ गाए से चर्च में गीत गा रहे, आराधना कर रहे, परमेश्वर की आत्मा को संभालो, उसको मत ठगिएगा। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ग्रहण किए, यीशु मसीह के साथ चलना चाह रहे, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का दान पाए, अन्य भाषा में बोलते हैं, पास्टर के साथ भी संगति करते हैं। पर ये जो सिलसिला के बीच में जो लड़की आ गई, बीच में जो लड़का आ गया, बीच में जो पाप आ गया, बीच में अधर्म हो गया, हमने तो ये पूरा सेशन कंप्लीट किया। यीशु मसीह से एक्सीडेंट वाला कंप्लीट कर दिए, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद बपतिस्मा में ले लिया और उच्च कोटि का हम चले गए, हमने अन्य भाषाओं में बातचीत करना भी शुरू कर दिया। इतना करने के बाद फिर से वो लड़का वो लड़की कहां से आ गई? फिर से इतना बिजी कैसा हो गए जो परमेश्वर को समय नहीं दे पाए? इसका एक ही कारण है कि आपने ये नहीं किया। नीचे लिखा हुआ है, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति करने और रोटी तोड़ने आप प्रार्थना में लवलीन। 3 बात है ये, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और 4 बात है। 4 बात ये 4 बात हर एक मनुष्य नहीं करते। इसलिए आज ना कल एकदम लिख के देता हूं कि आप परीक्षा में गिरिएगा। जब मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया, यीशु मसीह से संगति करना चाह रहा हूं, मैं गीत गाना चाह रहा हूं, आराधना करना चाह रहा हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं, उसके बाद भी मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? क्योंकि ये 4 काम मनुष्य नहीं करते। बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा दान पाने के बाद, यीशु मसीह का लहू से धुलने के बाद, ये 4 काम एकदम जवान लोग नहीं करते। पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाना। आपको बाइबल का सही ज्ञान होना चाहिए, और आप 14 बार बाइबल पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाइएगा। इसलिए प्रेरितों से बैठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, संगति करना पड़ता है। प्रेरितों से शिक्षा पाना, फिर दूसरा लिखा हुआ संगति करना, और तीसरा है कि प्रभुभोज में शामिल होना। मैं एक बात बोल देता हूं, मैं गिनता हूं, मैं देखता हूं, मैं कभी भी प्रभुभोज नहीं छोड़ता, कभी नहीं। अगर नहीं बने तो प्रभु इतना अनुग्रह किया कि हम लोग घर में भी प्रभुभोज कर सकते, 5 लोग भी कर सकते हैं। 1 महीना भी जब कलीसिया में प्रभुभोज नहीं होता है तो मेरा दिल बड़ा अजीब लगता है। किसी प्रकार हम
कठिन मेहनत परिश्रम करके किसी भी प्रकार से जोखिम भी आने के बाद भी हमने किसी प्रकार कलीसिया तक प्रभु पहुंचाया। पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाना, दूसरा है संगति करना। संगति में परमेश्वर का बड़ी। अकेले अकेले रहिएगा, दुकेले रहिएगा। आप बोलिएगा नहीं नहीं, जिससे हम बात करते हैं वही मेरा सब कुछ है, जिससे मैं बात करता हूँ वही मेरा सब चीज है, तो ऐसे भी वो आपको चौपट कर देगा। ऐसे भी लड़का आपको चौपटे कर रहा है। आत्मिक रीति घटिए रहा है ना। आप इधर से दिल मैसेज जाएगा तो आत्मिक रीति घटिए रहा है। जो बात नहीं करना चाहिए लड़के से वो कर रहे हैं, जो नहीं बात करना चाहिए उस लड़के से कर रहे हैं, तो कहां से आत्मिकता रहेगी। बाइबल कहता है प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ने का मतलब प्रभुस खाना, और चौथा बात है प्रार्थना में लौलीन हो जाना। अरे भैया, प्रार्थना में लौलीन का बारे अगर समझना है तो ध्यान से सुनिए। अगर तैयारी कीजिएगा तो ये चार हथियार ही मनुष्य के लिए काम आएगा। पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाना, दूसरा है संगति करना, तीसरा है रोटी तोड़ना, और चौथा है प्रार्थना में लौलीन हो जाना। प्रार्थना में लौलीन क्या है? मेरे घर में आज ऐसा है कि बाराती लोग आने वाला है। अरे भैया, बाराती आने वाला है, मड़ुआ का दिन से ही बॉक्स बज रहा है। जितना स्पीड, जितना फुल सोने में बज रहा है, पर मुझे प्रार्थना में लौलीन है। एवरीडे, रोज दिन का बाद पवित्र आत्मा बोल रहा है। मैं कई बार, आप जितना यहाँ भजन करना है, जितना कीर्तन कीजिए, पर भी हम इस कोने में बैठ गए ना तो हम अलग दुनिया में चले जाते हैं। और मेरा परमेश्वर उसी भीड़ भड़ा के इलाके में, जहाँ गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, जहाँ पे सब्जी मंडी में लोग चिल्ला रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन का आवाज दे रहा है, जहाँ फ्लैट में चढ़ रहे तो सुन 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 काम कर रहा है। और उसी परिस्थिति में बस में बैठने के समय, ट्रेन में बैठने के समय, ऑटो में जाने के समय, और घर में बाजे गाजे नगाड़ा होने के बाद भी मैं परमेश्वर में लौलीन हो सकता हूँ। हालेलुया। यही चीज इतना आपको बढ़ा देगा, इतना आपको बढ़ा देगा, इतना आपको बढ़ा देगा। मैं जितना प्रचार करता हूँ ना, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करता। मैं इतना व्यस्त हूं ना इन दिनों, इतना व्यस्त कि कई लोग बोले पास्टर जी आज ऑनलाइन मुझे समय दे दीजिए, आज मुझे ऑनलाइन समय दे दीजिए। मैं कईयों को बोलकर रखा, ये महीना एकदम मेरे से आप नहीं करा सकते। हमको रोज लोग जोड़ सकते हैं, रोज मैं इसे ऑनलाइन प्रचार, मेरे पास समय नहीं है। और इसी थोड़े से समय में मैं बाइबल का पन्ना को पलटते रहता हूँ, पर जितना वचन प्रचार किया उससे परे कुछ बोलना चाह रहा था। ये 3 चीज तो था, मगर इस 3 चीज में बहुत चीज परमेश्वर ने बीच में डाल दिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए। प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना में लौलीन हो जाइए, तब आप बढ़ सकते हैं, तब आप उस राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। अरे भैया, ये काम जितने बातों को मैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने लोग रिकॉर्ड सुनेंगे, जितने लोग यूट्यूब में सुनेंगे, एकदम अपने जीवन में लागू करके देखिए। डॉक्टर बोलता है 3 टाइम ये दवा खाना है, तभी बीमारी चला जाएगा। ये 4 बातों कीजिए ना, जिनके द्वारा परमेश्वर के रास्ते तक पहुंच जाइए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अपने दोनों हाथ स्वर पे उठाएं। ओ का शखारा, ओ रिबाना शखारा बनो, ओ रखलो। अपने दोनों हाथ स्वर पे उठाएं। परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, इसलिए तो मेरा बेटा, इसलिए तो मेरी बेटी, वो तुम्हें बचाना चाहता है। बहुत जल्द ये शुभ आरंभ आएगा। हमें सबको तो जाना ही है मेरी बेटी। कोई भी ताकत हमें नहीं रोक पाएगी यीशु मसीह से मिलने के लिए। आज अपने सपनों को मारिए, जितने लोग बैठे हैं। सब चीज किनार करना पड़ेगा। जो आपको सबसे प्रिय चीज लगता है ना, उसी का बलिदान दीजिए, तब आप यीशु से मिल पाइएगा। और पूरा संसार को परमेश्वर इसलिए जीता क्योंकि उसने अपने कलेजा को दे दिया। बोला जितना गलत व्यवहार करना कर दो इसके साथ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये राजाओं का राजा है, ये परम प्रधान का पुत्र है, ये सिंहासन में बैठने वाला, लो मैं तुम्हें दे देता हूं अपने कलेजे को। उसने अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, जिसका नाम है परमेश्वर। उसके बेटे ने अपने पिता से प्रार्थना किया, एली एली लामा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गत्सेमनी बारी में जाके यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता हो सके तो कटोरा ढल जाए, क्योंकि ये कटोरा बहुत दर्ददायक है। मेरे शरीर को चिथड़ी ये लोग कर दे, मेरे फांदर से पीछे तक दिखा जाएगा, मेरा घाव इतना ज्यादा होगा, मेरे पूरे शरीर को छल्ली ये लोग कर देंगे, मेरा चेहरा देखने लायक नहीं होगा, मुझे ये लोग बेरहमी की तरह मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मुझे गाली देंगे। मरने से पहले, मार खाने से पहले यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना किया और उसने कहा, हे पिता हो सके तो कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर तेरी इच्छा पूरी। अपना प्राण देने से पहले उसने चिल्ला के ऊंचे शब्द से कहा, एली एली लामा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
परमेश्वर कुछ नहीं बोल पाए। वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसको परमेश्वर जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा करके वो सब चीजों का परमेश्वर अधिकारी बनाना चाहते थे। हमारा परमेश्वर शांत रहा क्योंकि कोई उपाय नहीं था मनुष्य को बचाने के लिए। एक ही उपाय था कि मेरे बेटे के शरीर से पूरा रक्त बह जाए, पूरा रक्त बह जाए, जिसके द्वारा मनुष्य का डीएनए बदल जाए। अरे खाला नापा शुभूर होला बखाता, जिससे मनुष्य का डीएनए बदल जाए। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में पाप ना रहे, यही तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा चाहते हैं। न्याय के विषय में निरुत्तर करते हैं, हे बेटी हे बेटा, आज ना कल परमेश्वर तुम्हारे हर एक बातों का न्याय करेगा। खाला ना बाशो बोलो लबा करता, हाथ में लेने योग्य नहीं था मुझे, साथ में रखा चंगा करके। सब लोग सही। हाथ में लेने योग्य नहीं था मुझे, साथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। हालेलुया 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 हालेलुया। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। दिल से गाइए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार मैं बुला रहा हूं, अपने दाहिना हाथ को अपने हृदय में रखें और दिल में इस हाथ रख के इस गीत को फिर से मेरे साथ को बुलाइए कि परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए, आपका डीएनए बदल जाए, यीशु का रक्त, यीशु का स्वभाव आपके जीवन में आ जाए। अपने सपनों को आज मार दीजिए, प्रभु को बोलिए अपना जीवन में आपको देती हूँ प्रभु, अपना जीवन में आपको देता हूँ प्रभु। आप जैसा संचार करना चाहते हैं, जैसा पवित्र आत्मा में लेके चलना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ प्रभु। आप में डूब जा